ग्राहक की सेवाओं से आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हैं। मेरा मानना है कि ये ग्राहकों की प्रोडक्ट की जरूरत से काफी मिलता जुलता है। नहीं, सर्विसेज से ग्राहकों की जरूरतें बिल्कुल अलग हैं। मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले है सहानुभूति। क्या कर्मचारी ग्राहकों को समझते हैं? फिर आती है निष्पक्षता। क्या ग्राहकों के लिए उचित शर्तें हैं? साथ ही आपको पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की जांच करनी चाहिए। क्या ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट संबंधी निर्णय के बारे में पारदर्शी है? एक एंटरप्रेन्योर को जानने के लिए आवश्यक कारकों का अगला स्तर नियंत्रण, विकल्प और जानकारी है। क्या ग्राहक सशक्त महसूस करता है? ऑप्शंस के रूप में क्या उनके पास विकल्प या इसके और प्रकार हैं? जानकारी के रूप में क्या ग्राहक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में शिक्षित महसूस करता है? इसके बाद आता है कि ग्राहकों की जरूरतों को कैसे पहचाना जाए। तो जरूरतों को समझने के लिए मौजूदा डेटा का उपयोग करें। कर्मचारियों से पूछें कि उनके संपर्क के ग्राहकों की क्या आवश्यकताएं हैं। फिर उत्पाद के प्रयोग की प्रक्रिया को मैप करें। अब जो प्रश्न उठते हैं, उत्पाद अधिग्रहण, उपयोग और डिस्पोजल के दौरान के क्या कदम हैं। फिर आता है कि पेन पॉइंट्स क्या हैं। ये ग्राहक को देखकर और ग्राहक को इंटरव्यू करके किया जा सकता है। उसके बाद आपको एक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता होती है और ग्राहक की जांच के लिए एक डायरी भी रखनी होती है। डायरी को बनाए रखा जाना चाहिए रूट समस्या की पहचान करने के लिए, ना कि लक्षणों की। पूछिए क्यों, मीन्स एंड विश्लेषण, प्रतियोगी विश्लेषण और ग्राहक आवश्यकता विश्लेषण की जांच करें। ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करने के लिए व्यवसायों को पहले से मौजूद डेटा जैसे कि ग्राहक समीक्षा, शिकायत और प्रतिक्रिया के साथ शुरू करना चाहिए। तब व्यवसाय को पहले उन लोगों से बात करके ग्राहकों की जरूरतों को बारीकी से समझने की कोशिश करनी चाहिए जो ग्राहकों के संपर्क में हैं, जैसे कि सेल्स के व्यक्ति। फिर ग्राहकों की स्वयं जांच करें और यह समझने की कोशिश करें कि कोई ग्राहक आपके उत्पाद क्यों खरीदे और उसका उपयोग कैसे करेगा। जब विशेषताओं, लाभों और मूल्यों की बात आती है, तब कंपनी को इस मामले को ध्यान से देखना चाहिए। इस प्रक्रिया में व्यवसायों को वास्तविक कारणों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ग्राहक की बातचीत की प्रक्रिया में विभिन्न पॉइंट्स को मैप करना चाहिए और ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए पेन पॉइंट्स को उपयोग करना चाहिए।